अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। पूरा देश इस वक्त राममय है। लाखों भक्त दर्शन के लिए इस वक्त पहुंच रहे हैं। अयोध्या उत्सव को पूरे देश का उत्सव बनाने के लिए बीजेपी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। प्रधानमंत्री मोदी 11 दिनों के अनुष्ठान पर रहे और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा में प्रधानमंत्री मोदी यजमान रहे। श्री राम का भव्य मंदिर तो बन गया है और अब आगे क्या होगा? अब बीजेपी आखिर क्या कुछ करने वाली है? अयोध्या के भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्टिव मोड में हैं। बीजेपी के लिए कहा जाता है कि वो 365 दिन चुनावी मोड में रहती है। बीजेपी ने 24 के चुनाव को ध्यान में रख करके खास एक प्लानिंग की है। अगले 50 दिन के लिए बीजेपी ने 5 मेगा प्लान तैयार किया है। क्या है वो, आपको यहां समझाते हैं। पहले आपको बीजेपी का वो प्लान बताते हैं जिससे वो 24 में 400 सीटों पर विजय पाना चाहती है। 24 जनवरी यानी कल से बीजेपी नव मतदाता सम्मेलन के जरिए संवाद शुरू करने जा रही है और इसकी भी कमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में है। पीएम मोदी 50 लाख नए वोटर्स से संवाद करेंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश के 8 लाख नए मतदाता भी शामिल हैं। अब बीजेपी का दूसरा प्लान क्या है? दूसरा प्लान है बूथ विजय का। बीजेपी इसके लिए एक बूथ 10 यूथ के फॉर्मूले को लागू करने का प्रयास कर रही है। पार्टी ने हर बूथ पर वॉल राइटिंग का काम भी शुरू कर दिया है, जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी बूथ सशक्तिकरण अभियान चलाने की तैयारी में हैं, ताकि सभी बूथों को अभेद्य किले की तरह बनाया जाए, जिससे इंडिया अलायंस भेद ना पाए। ये लक्ष्य तय किया गया है कि पार्टी को हर एक बूथ पर तकरीबन 51% वोट मिले। बीजेपी का तीसरा मेगा प्लान, जिस पर जो सबसे ज्यादा फोकस बीजेपी कर रही है, वो है क्लस्टर प्लान। लोकसभा चुनाव को लेकर के देश भर में बीजेपी ने 146 क्लस्टर्स बनाए हैं। बीजेपी ने 7 से 8 लोकसभा सीटों को मिलाकर के एक क्लस्टर बनाया। बीजेपी ने जो क्लस्टर सिस्टम बनाया है, उसके हिसाब से हर क्लस्टर के एक लोकसभा सीट पर प्रधानमंत्री रैली और रोड शो करेंगे। इसके अलावा 4 से 11 फरवरी के बीच बीजेपी गांव चलो अभियान चलाएगी और इसके तहत 7 लाख गांवों में बूथ लेवल पर बीजेपी के कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी सरकार के काम और योजनाओं के बारे में लोगों को इन्फॉर्मेशन देंगे। गांव चलो अभियान के तहत गांव में रात्रि चौपाल लगाया जाएगा और हर लाभार्थी की दहलीज पर पहुंच करके पार्टी के नेता संवाद करेंगे। लोकसभा चुनाव में कुछ ही महीने का वक्त बचा है और ऐसे में पूरे देश के भक्तों को बीजेपी रामलला का दर्शन कराना चाहती है। अगले 50 दिनों में हर दिन 50,000 लोगों को दर्शन करवाने की योजना बीजेपी ने बनाई। हर लोकसभा से 5,000 लोगों को और हर विधानसभा सीट से कम 2,000 लोगों को रामलला के दर्शन कराने का लक्ष्य बीजेपी की तरफ से रखा गया है। अब ये तो बीजेपी का पूरा प्लान हमने आपको समझा दिया, जिससे वो 24 में हैट्रिक लगाने की तैयारी कर रही है। अब जो सवाल उठ रहे हैं उस पर एक नजर डालते हैं। इसके बाद हम पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर से भी जुड़ेंगे और इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। सवाल क्या है? 5 दिन 5 मेगा प्लान, बीजेपी जीतेगी क्या 24 का घमासान? सजा दिया राम का दरबार, मिल गया 24 में क्या जीत का आधार? नए वोटर से संवाद, मोदी को क्या युवाओं का साथ इससे मिलेगा? और बीजेपी का जो क्लस्टर प्लान है, विपक्ष को आखिर इससे कितना नुकसान उठाना पड़ेगा? 7 लाख गांवों का टारगेट है जो सेट किया गया है। क्या चुनाव में जनता भेंट देगी बीजेपी को? ये कुछ अहम सवाल है जो यहाँ खड़े हो रहे हैं, क्योंकि कोशिशें जो है वो बीजेपी की तरफ से सतत जारी है। हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं और हम आइए डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि बीजेपी इस वक्त जो स्ट्रैटेजी अपना रही है उसका आधार क्या है और आधार के बाद परिणाम क्या आएगा। अदिति हमारे साथ जुड़ गई हैं। अदिति, बीजेपी पूरी तरीके से फोकस्ड है, पूरी तरीके से बीजेपी की तरफ से तैयारी हो गई है। अब तक राम मंदिर को साधने की कोशिश थी जिससे वोटर सधे, और अब जो आगे का मेगा प्लान कैसे चलते हुए आप देख पा रही हैं? प्लान है वो आपने मुझे बता दिया कि 5 प्लान जो भी हैं जिस तरीके से देखा जा रहा है, लेकिन अब आप सबसे महत्वपूर्ण तरीके समझें कि जो सबसे ज्यादा कन्विंस्ड कल के बाद लग रहे हैं वो विपक्ष लग रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से 2024 के चुनाव में आगे निकल गई है। वजह पहली, हम उन 5 जो मेजर फोकस जिसके लिए बताया जा रहा है कि 50 दिन का ये 5 क्या प्लान है, उन पर चर्चा करेंगे जिनको आपने अभी बोला है। लेकिन उससे पहले मैं खुद आज जब सुबह से लगातार जब विपक्ष के नेताओं से बात कर रही थी, तो सबसे बड़ी चुनौती जो अग्नि परीक्षा है वो है एकजुटता की, जिसको भारतीय जनता पार्टी लगातार उठा रही थी। उसमें टीएमसी क्या ये गठबंधन स्टे कर पाएगा, सबसे बड़ा मुद्दा है। तो जो ये पूरा प्लान है राम मंदिर
आज के आधे लोग पहुंचे नहीं पहुंचे, जय श्री राम बोलना भी है, मंदिर आना भी नहीं है, लेकिन बाद में मंदिर आना है, तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी का जो वो पॉलिटिकल तरीका था, पेतरा था, उस पर डगमगा गई विपक्ष, पहला। दूसरा, एकजुटता के मुद्दे पर भी डगमगा गई। आज की तारीख में इंडिया, उनका गठबंधन किस किस के साथ चलेगा, ये सबसे बड़ी बात है कि सपा के साथ कितना चलेगा, रहेगा या नहीं रहेगा, टीएमसी के साथ रहेगा या नहीं रहेगा, आम आदमी पार्टी के साथ किन राज्यों में रहेगा, सीपीएम के साथ, सीपीआई के साथ केरला में रहना है या नहीं रहना। तो ऐसे बहुत सारे तमाम मुद्दे हैं जो एक बड़ा गठबंधन खड़ा हुआ था। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी का क्या प्लान है राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद? अब प्राण प्रतिष्ठा की पूरी जो ताकत है वो डालनी है नव मतदाताओं में, और वो कौन है? वो या तो युवा हैं जो पहली बार के वोटर होंगे, या फिर वो लोग हैं जो महिलाओं को टारगेट। तो अब उत्तर प्रदेश को पहले तो अलग अलग क्लस्टर्स में बांटा गया है, 4-4 लोकसभा के क्लस्टर में 20 क्लस्टर्स में बांटा गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरह का माहौल है, अयोध्या में ट्रायंगल जो पूरा ये काशी अयोध्या बना हुआ है, उसमें भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि उत्तर प्रदेश में 100% सीटें जीती जाएं। वो कैसे होगा? नए वोटर के माध्यम से। तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद 50 लाख युवाओं से संवाद करेंगे, पहली बात। दूसरा, क्लस्टर्स में बांटा गया है, तो क्लस्टर्स को भी जो उसमें, और सबसे आप देखिए 3-3 लोग होंगे एक क्लस्टर में 4 होने वाली हैं, तो 3 लोगों में से या तो केंद्रीय मंत्री होगा, या राज्य में मंत्री होगा, या फिर कोई पूर्व प्रदेश अध्यक्ष या पूर्व सीएम होगा। फिर दूसरा कैंडिडेट कौन होगा? जो दूसरा सदस्य होने वाला है वो भी संगठन का कोई महत्वपूर्ण आदमी होगा, और जो तीसरा कैंडिडेट है वो जिला स्तर पे कोई इंपॉर्टेंट बंदा होगा, जिससे वो उस लोकसभा में समझ सके कि बूथ मैनेजमेंट को सशक्त कैसे करना है। आपको याद होगा केरला गए थे प्रधानमंत्री मोदी, तो वहां भी आए थे कि आप सब कुछ छोड़ दीजिए, प्रधानमंत्री के चुनाव को छोड़ दीजिए, आप अपने बूथ को जिताइए। तो ये बूथ मैनेजमेंट। फिर तीसरी बात है कि जेपी नड्डा खुद बुधवार को जा रहे हैं और शुरुआत करेंगे सबको हर दिन 50,000 लोगों को दर्शन कराने की। आपको बता दें शिखा कि आज 3 लाख लोगों से ज्यादा जो लोग हैं वो राम मंदिर के आज दर्शन करके आए। तो आप देखें कि अगर 50 दिन तक 50, और खैर ये जो है कि कितने मंदिर लेकर जाना है, ये तो जितने राज्य हैं वहाँ से लोगों को ले जाना होगा, और ये जिम्मेदारी वहाँ के संगठन, वहाँ के केंद्र के और वहाँ के नेताओं की है। तो ये एक बड़ा एजेंडा है। इसके अलावा ऐसे टिफिन मैनेजमेंट, रात्रि विश्राम, गांव-गांव जाकर रात में रुकना, उनसे बातचीत करना, उनसे संवाद करना, ऐसे कई प्लानिंग है जो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दी है।